कन्ने कट गए। नंदू जी, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। आपने हमें धोखा दिया ना नंदू जी। सॉरी सॉरी मधु, सॉरी। दीपू, हमको ना तुमसे ये उम्मीद नहीं था। चुप करो तुम्हें। हकीम साहब, आप तो ऐसे नहीं थे। माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई। इसमें भी जुगाड़ कर दिया आपने। सॉरी सॉरी सॉरी। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया आपने हमारे साथ, वो भी वैलेंटाइन डे वाले दिन। मन तो कर रहा है इसके लिए रील बना के अपलोड कर दूं। ओए लवली, नहीं सॉरी यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना यार। फोकस कर। हेलो मीडिया पर्सन, अरे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो तुम? बंद करो कैमरा, बंद करो। अरे किस मुंह से इनका मुंह दिखाओगे तुम भोपाल में? छोटी चाची। और तुम लोगों ने अपनी अपनी बीवियों को धोखा दिया है। आज तुम लोगों की खैर नहीं। चोटी घुमाओ। सॉरी अम्मा। एक मिनट छोटी चाची, इस धोखे में मैंने ही इनकी मदद की थी। दरअसल हुआ यूं कि मेहंदी का रंग ज्यादा लाने के लिए इन्होंने कोई लोशन यूज कर लिया था, जिसका असर एकदम उल्टा हो गया और इनकी हथेलियां बिल्कुल कोरी हो गई। तो मैंने सोचा मैं ही इनकी मदद कर देती हूँ। नाना रानी, आपसे ना हम सबको कोई कॉम्प्लेन नहीं है। हाँ, ऐसे भी प्यार कौन कितना करता है वो तो इन पतियों को साबित करना था ना कि आपको। और हमारे पतियों ने तो बहुत खूब साबित किया है। हाँ चलो, अब ना हमको इनसे कोई बात नहीं करनी है। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट बिपाशा भाभी, सिर्फ जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इन लोगों को अपना प्यार साबित क्यों करना है? मेरा मतलब है ऐसा क्या कर दिया जिससे आप लोग का इनके प्यार से भरोसा उड़ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रोफेसर साहब, भरोसा तो है। भरोसा है, फिर भी आप लोग इनकी परीक्षा ले रहे हैं। यहां तक कि मधु भाभी ने तो यह कह दिया कि नंदू के हाथ में अगर मेहंदी का कलर नहीं आया तो वो जीवन भर एक ही टांग पर खड़ी रहेंगी। जबकि नंदू बाहर एक टांग की वजह से कितनी बार गिरा ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपका साथ दे रहा है। आप मुझे बताइए, अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है? हाँ प्रोफेसर साहब, आप सही कह रहे हैं। हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदू जी, हमें माफ कर दो। सॉरी। हम भी अपना पैर नीचे रख देते, आप भी नीचे रख दो। सॉरी। मैंने कर दिया। नंदू जी प्लीज। मैंने कर दिया। आप करेंगे। अरे क्या करेंगे मधुमक्खी? अब हम भी कर लेते हैं। देखा पत्रकार महोदय, ये लोग सुबह भूलकर शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं क्योंकि इनका अटूट प्यार ही इनका परमानेंट एड्रेस है। मैं तो समझ गया प्रोफेसर साहब, और अब पूरी दुनिया भी समझ जाएगी कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं प्रोफेसर पांडे के 5 परिवार। अच्छा, मैं चलती। एक मिनट रानी जी, आपकी मेहंदी का कलर तो बहुत जबरदस्त है, एकदम लाल। लेकिन आपने वो जो नाम मेहंदी में लिखा हुआ आपके, मैंने पढ़ लिया था, जुगल। ये कौन है जुगल? नंदू जी, ये मेरे पापा का नाम है और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से ही करती हूँ। इसी बात पर एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। प्यार ढूंढने मैं चला, भटकता रहा सारे संसार में, आखिरकार वो मुझको तब मिला जब लौट आया मैं अपने परिवार में।
मधु, असम चली गई क्या चाय लेने? अरे यार मधु, अरे मधु, चाय क्यों नहीं पिला रही? कब से चिल्ला रही हूँ। अरे सुन क्यों नहीं रही है? मधु, जवाब क्यों नहीं दे रही है? हम जवाब देते तो आप पुकारना बंद कर देते ना नंदू जी। पुकारिए ना, आपकी जुबान से हमारा नाम सुनकर हमें ना नशा सा होने लगता है। क्या? अरे गिर जाएगी मधुमक्खी, क्या कर रही है? प्यार में जान दे दूंगी बोलती रहती, कब से एक कप चाय मांग रही हूँ, वो तो पिला नहीं रही। जान देने के लिए तो हम कब से तैयार बैठे हैं नंदू जी। मैं कप में जान डाल के पीऊंगा। चाय बना दे एक कप। चाय भी मिल जाएगी नंदू जी, पर पहले उसकी क्लास तो खत्म हो जाए मैथ्स की। उसकी किसकी क्लास? पंजू की। पंजू की मैथ्स की क्लास का चाय से क्या लेना देना है? है ना लेना देना। उसकी मैथ्स की क्लास खत्म होगी, फिर वो स्कूल से घर आएगा, उसके बाद हम उसको स्टूल पर चढ़ा के वहाँ से चाय उतरवाएंगे, उसके बाद आपको चाय बना के दे देंगे। अरे तूने मुझे क्यों नहीं बोला चाय पत्ती का डब्बा उतारने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं नंदू जी? अपने पति को कोई चाय उतारने के लिए कहता है क्या? आपको पता है हमारे गाँव में एक बार क्या हुआ? वो जो चिरौंजी तू अपना किस्सा रहने दे। तू एक काम कर, वहाँ जा, गैस जला, तपेली रख, पानी डाल, गरम कर, मैं चाय पत्ती का डब्बा उतार रहा हूँ। चल। हाँ लेकिन आप हेलमेट पहन लीजिए, कहीं गिर पड़ गए तो। मैं स्टूल पे चढ़ रहा हूँ, बाइक पे नहीं चढ़ रहा हूँ। यार तू बहुत बोल रही है। एक काम कर, ये पकड़ियो, ये खाना बढ़िया है, ये लगा। शिट, आवाज नहीं आ रही ना? चल निकल, चल चल उधर पतीला। अरे सुन रही है मधु? अरे कमरे कट गए मधु, मधु जल्दी आ, स्टूल लगा नंदू जी, स्टूल लगा जल्दी। ये क्या हो गया? हमने कहा था आपको हेलमेट पहन लीजिए। ये ले जाएगी पत्ती पकड़। ऐसे क्यों पकड़ा रहे हैं? ये मेरा हाथ अटक गया ऊपर, नीचे नहीं हो रही है ये। जी मत कर। अग्रम, अब क्या होगा? नीचे कर। अरे ये जगह है, ये टाइम है योगा करने का। हाँ? अगर तुझे कसरत करनी ही है तो सुबह जल्दी उठा कर दो। अरे अम्मा, मैं योगा नहीं कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। मैं चाय पत्ती का डब्बा उतारने ऊपर चढ़ा था, मेरे हाथ अटक गए, नस्सी चढ़ गई लग रही है। देखा, तेरी बात पसंद ना आई बहू को भी, वो भी चली गई मुंह फुला के। अरे अम्मा, मेरे हाथ अटक गए, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। मैं तो ऊपर चढ़ा था चाय पर। अम्मा नहीं हो रही है। वो तो ना रहा इसका। ऊपर ही तो है। अम्मा जरा फोटो खींचो, चोर पुलिस वाला। अरे मैं फोटो कैसे खींचूं? मेरे फोन में थोड़ी कैमरा है। अम्मा मैं कितनी बार बोल लिया आपसे, एक स्मार्टफोन ले लो ना। पहले तो चम्मच खोई है, उसकी अभी तक भरपाई ना हुई नंदू, और तुझे ऊपर से बहुत खर्चा सूझ रहा है। कोई बात नहीं, फोटो ना सही, गुल्ली गुल्ली तो कर सकते हैं ना। गिली गिली क्यों करते हैं? मत कर यार। अम्मा देख रहे इसको। अरे क्या अम्मा देखना, सही तो कर रही है। सारा दिन रसोई में काम कर करके बोर हो जाती है बेचारी, अब थोड़ा मनोरंजन मिल रहा है तो बढ़िया है। ओए खबरदार जो तू हंसा। चल रे, अब मेरे संग चल योगा टीचर के पास, तेरे हाथ नीचे करवाती हूँ। चल जल्दी, संभाल के आजा मेरा बच्चा। पार्क में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में योगा टीचर है, यहाँ तो कहीं दिख ही ना रहा। हाँ, ऐसा कर मधु, तू पीछे देख ले। हाँ? मैं आगे वहां देख लेती हूँ, और नंदू तू यहीं रह, ठीक है? देख लियो। अरे यार, ऐसी हालत में देख लिया तो मजाक बन जाऊंगा। अरे नंदू जी,
नंदू जी, इस सुबह सुबह छुपा छुपी किसके साथ खेल रहे हो? नहीं नहीं रानी जी, मैं छुपा छुपी नहीं खेल रहा था, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। ऐसे कहीं नहीं मिला योगा मास्टर, हमें लगता है आज आपके हाथ अटके ही रह जाएंगे। इन्हें चाय उतारने के लिए क्या बोल दिया, ये टाट पे लटक गए और हाथ इनके अटक गए। ओह, तो आपका हाथ अटक गया है? ओह, मुझे लगा एक्सरसाइज कर रहे थे। नहीं। अरे नंदू, तू इधर क्या कर रहा है? मामा जी, प्रणाम मामा जी। जीती रहो बहू। प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? अरे नहीं नहीं मामा जी, मैं तो हमेशा आपका बहुत सम्मान करता हूँ मामा जी। अच्छा सुन, तू मेरा सम्मान बाद में करना, पहले अपनी अम्मा का सम्मान कर। उसे एक ढंग का अच्छा सा स्मार्टफोन दिला दे ताकि वो लोगों से जुड़ी रहे। अब कल मैंने 50+ वाले फैमिली ग्रुप में मैसेज किया था कि शाम को मेरे घर में पार्टी है। सारे लोग आए लेकिन तेरी अम्मा नहीं आई। पूछ क्यों? तेरी कंजूसी की वजह से। मामा जी, अभी कुछ महीने में रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप अम्मा को एक स्मार्टफोन दिला दो। नहीं नहीं, मैं फोन कर लिया करूंगा। हाँ? अच्छा। वैसे नंदू जी, मामा जी सही कह रहे थे, चाची जी के पास एक स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए। ओके बाय रानी। बाय। क्यों मधु की बच्ची, वो मामा का बच्चा मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा था सबके सामने, और तू उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। नहीं, हम तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे नंदू जी, पर हमारी हाँ थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा, मैं जब बोल रहा था कि मैंने बोला है कि मैं अम्मा को स्मार्टफोन दिला दूंगा, तब क्यों नहीं बोली? अभी जाके बोल दे। अब तो मैं तेरे से भी महंगा फोन दिलाऊंगा अम्मा को। अरे ओ, खर्चे का भूत ना उतारा तेरे सर से, चोटी घुमाओ। एक तो वो योगा टीचर ना मिला जो तेरे हाथ सीधे कर देता। दिमाग खराब कर रहा है खर्चे की बात करके। चल घर। आ रही हूँ अम्मा, मैं, आप चलो, मैं आ रही हूँ। चल मधु चल। आ जाइए। अब तो पहले अम्मा के लिए स्मार्टफोन लूंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा। देखिए, अरे वाह, मेरे लिए दाल पकवान लेके आई हो। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। दाल पकवान नहीं, मुझे देखिए, मुझे देखकर कुछ याद आ रहा है। अरे वाह भाभी जी, बाल स्ट्रेट करा लिया आपने, बहुत बढ़िया लग रही है। अरे सबा की दाल पकवान, अरे सुनो। अरे क्या यार, तेरे चक्कर में मेरा दाल पकवान चला गया। तो देखा क्यों नहीं भाभी जी को गौर से? अरे अपनी बीबी को कौन गौर से देखता है? ये क्या हो गया है? दोनों हाथ ऊपर करके क्यों चल रहे हो बाबा? अरे पूछो मत, हाथ अटक गए मेरे, इतना दुख रहा है नीचे करने में कि ये सब छोड़ो। चंदू भाई, अम्मा के लिए एक स्मार्टफोन का जुगाड़ हो सकता है क्या सस्ते से? अरे कैसी बात कर दी, एक मिनट रुको बस। अरे ये ले जाओ, ये ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है, पेटी पे एक लेके जाओ। इधर ये ऐसे पकड़ लो, शाबाश। कितने का है ये? 40,000? इतना बजट नहीं है यार। अरे यार, बजट की बात की मैंने, जब चाची मुझसे बजट की बात नहीं करती है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लास्ट ईयर मेरी मैरिज एनिवर्सरी में चाची ने लाइट, साउंड, खाना और एक थप्पड़ दिया था मेरे को। थप्पड़ क्यों? क्योंकि मैं पैसे देने चला गया था। अब जाके मेरे को मौका मिला है। थैंक यू। हाँ नंदू बोलो। अरे ये हाथ ऊपर करके तुमने तो हमको बुलाया। अरे ये हाथ अटक गए मेरे ऊपर, नीचे नहीं हो रही है, बहुत बुरे करने कट गए। मैं तो अम्मा के लिए नया फोन लेके जा रहा था, स्मार्टफोन। की करछो तुम नंदू? ए फोन नहीं है, ए बम है, बम। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? कौन है वो? अरे तुम्हारे लिए नहीं होगा, पर छोटी चाची के लिए तो बम ही है। जब तक छोटी चाची ये चलाना नहीं सीख जाती है ना, तब तक तुम उनका नजर से दूर नहीं जाना। तुमको मालूम है ना आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है। कोई उनसे ओटीपी मांगा और तुम्हारे टेंट का चम्मच गायब कर दिया तो अबे कुछ भी बोले जा रही है, ओटीपी तो कोई चम्मच चुरा लेगा क्या? हाँ, बैंक से पैसा तो चुरा सकता है ना। की होलो, हंसो हंसो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? बताओ,
अटके हुए हाथों में भी आवारागर्दी करने से बाज नहीं आ रही है। मैं घर तक पहुंच गई चल चल के और ये लड़का रास्ते में से ही गायब हो गया। ऐसा है तेरा बाप, ये चोटी घुमाऊंगी आज मैं बहुत जोर से। अरे अम्मा गायब नहीं हुआ था, मैं आपके लिए ये लेने गया था स्मार्टफोन। ये देखो। वाओ, स्मार्टफोन। ये ले ले। फिर खर्चा कर दिया तूने, मेरी बात तो सुनी ना तूने। चोटी घुमाओ। पंजू अपनी दादी को बोलो कि ये स्मार्टफोन चलाएंगी तो ये भी स्मार्ट हो जाएंगी। अम्मा तो पहले से स्मार्ट है नहीं अम्मा? ये लीजिए पानी पीजिए। पीजिए। मेरे सर पे रख दे। हैं? वैसे ही मेरा हाथ नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर से पानी वहां जाके पड़ा दिया। अब इसको क्या सर पे रख के मैं नाचूं? ये ऐसे ऐसे कर लूं? ये करके कैसे पीऊं पानी में? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम पिला देते हैं। वाओ दादी, ये फोन तो जबरदस्त है। मैं पुराने वाले फोन से सिम कार्ड निकाल के नए वाले फोन में डाल दूंगा। और पंजू दादी को ये भी बोल देना कि किसी को ओटीपी नहीं देना, कोई भी मांगे तो। एक फोन क्या ले लो, इतना घमंड नंदू कि किसी को छोटी सी चीज भी नहीं देनी। ओटीपी मत देना। हाँ? अरे अम्मा आप। अरे गाड़ी लेते तो क्या किसी को लिफ्ट नहीं देते? मैं तो लिफ्ट भी दूंगी और ओटीपी भी दूंगी। अरे अम्मा। अरे मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे तो तेरा फोन ही नहीं चाहिए। दिखने में ही मनहूस लग रहा है ये। दादी ये बहुत क्या कर रहा है? ऐसे रखते हैं फोन को, टूट जाता तो समझ में नहीं आते थे। धुएं। नंदू जी आपका हाथ। पूरे अम्मा मेरा हाथ ठीक हो गया और दुख भी नहीं दिया। अम्मा देखो ना कितना लकी फोन लाए हो आपके लिए, कर लो ना अम्मा यूज। ठीक है, मेरे लल्ला का हाथ ठीक हो गया, इससे मैं यूज कर लूंगी भाई। नंदू अम्मा मैं मीटिंग के लिए निकल लिया हूँ, आपको ये सिखा देगा पंजू फोन चलाना, ठीक है? अरे नंदू कहाँ सिखा देगा? फोन ऑन होती तो गेम खेलने लग गया ये। अब बैठी हूँ, गेम खत्म होगा तो सिखाएगा ये। और ये तो तेरे पे गया बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में इसका भी मन नहीं लगता। याद है तुझे कितना कहती थी मैं तुझे, अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और तू आवारा बच्चों के साथ बाहर निकल जाता था खेलने के लिए। अरे अम्मा इतनी पुरानी बातों के लिए अभी क्यों मुझे डांट रही हो आप? मैं पंजू क्या है ये? ला इधर। पापा नाइट्रो। नाइट्रो कहाँ है? सॉरी अम्मा। ये देखिए अम्मा, इसमें ये सब डाउनलोड हो गया है और ये देखिए ये कॉन्टेक्ट की लिस्ट आ गई है, इसमें सारे नाम आ गए। अब जिसको भी फोन करना उसका नाम सिलेक्ट करो और फोन लगा लो, ठीक है अम्मा? अरे सुन, हाँ। किसी और को क्यों लगाऊंगी? तू मेरा बेटा है, भले ही नालायक सही, तुझे लगाती हूँ। फोन बज रहा है तेरा। हाँ बज रहा है। उठा। हेलो, क्या मेरी बात नंदू गुप्ता से हो रही है? हाँ अम्मा आपकी बात नंदू गुप्ता से ही हो रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही थी। क्या मेरी बात नंदू गुप्ता से हो रही है? हाँ अम्मा आपकी बात नंदू गुप्ता से ही हो रही है। नंदू मेरा चम्मच कहाँ है जो खोया था? अब तक ढूंढा नहीं तूने? अरे अम्मा फोन पे आप। सॉरी 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 सॉरी। नंदू मेरा चम्मच कब मिलेगा रे? हाँ ढूंढ के कब देगा तू मुझे बता। मैं चम्मच ही ढूंढने जा रही हूँ अम्मा आपका, और साथ में टेंट हाउस की मीटिंग भी करके आ जाऊंगा, ठीक है अम्मा? मैं चलता हूँ अब, है ना? ओके बाय। बाय। अरे कहाँ चला? बाय कौन बोलेगा? बोला ना बाय। अरे वो तो फोन पे करी है ना, फेस टू फेस कौन करेगा? बाय बाय बाय। ठीक। उठाना बाइक वाला गेम तू। हाँ पापा सॉरी 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 सॉरी। कृपया शांति बनाए रखें। कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। आपकी केटरिंग का बहुत नाम सुना है।
आपने पैसे भी सबसे कम मांगे हैं। केटरिंग का ठेका आप ही को मिलेगा। मैंने तो फोन साइलेंट पे डाला था तो ये बच के दे रहा है। सॉरी सर, सॉरी सर, सर मैंने अभी जस्ट अपना फोन साइलेंट पे। दफा हो जाओ। प्रोफेसर साहब, इस स्मार्टफोन से ना तो अब मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं मीनू जी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस सतर्क रहने की जरूरत है। और उत्पल दादा ने कहा भी था कि ये मुसीबत लाने वाली चीज है। नंदू भैया तो फंस गए हैं। अब आगे क्या होगा बताइए ना प्रोफेसर साहब। अब आगे एग्जैक्ट क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि फोन तो अभी भी छोटी चाची के पास है। पर आप लोगों से एक वादा जरूर कर सकता हूं कि मुसीबत के अलावा भूचाल और धमाल दोनों बहुत होगा।